ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा आवाज आवाज बस चेक कर लिया जाए। आवाज ठीक है। तो हम लोगों ने कल तक क्या क्या समझ लिया? अर्ली डिलीवरी, ठीक है। अर्ली कैंसिलेशन, स्पॉट कैंसिलेशन, एक सेकंड, हाँ, स्पॉट कैंसिलेशन। उसके बाद हमने और क्या समझ लिया? सर अर्ली डिलीवरी और अर्ली कैंसिलेशन स्पॉट हो गया। और क्या समझा था? और कुछ नहीं, तो यही 3 केस समझा था। अर्ली डिलीवरी, अर्ली कैंसिलेशन, स्पॉट कैंसिलेशन। बचा क्या? बचा लेट डिलीवरी, या फिर कहे ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होता है वहां पर। क्या होता है हम लोग समझेंगे अभी, अपने फिगर में समझेंगे कैसे होगा लेट डिलीवरी और ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। समझ गया? एक मिनट रुक जाओ, लेंस थोड़ा गंदा हुआ है। सर ये लेट डिलीवरी या ऑटोमेटिक कैंसिलेशन जो आप बोल रहे हैं, ये क्या चीज है? ठीक है, ये क्या चीज है तो समझो। ये हमने समझ लिया था, ये समझ लिया था, ये समझ लिया था। सर ये बचा हुआ है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आओ समझो। मान लो ये कौन है? ये है एक्सपोर्टर। कौन है ये? एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ने किया है कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? बैंक के साथ। क्या करने का? सेल करने का। क्या सेल करने का? ऑब्वियस सा बात है, फॉरेन करेंसी $1000। कब? आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद। आफ्टर 3 मंथ। कोई दिक्कत? तो बैंक क्या कर रहा है? बैंक बेसिकली बाइक का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। काची का? $1000 आफ्टर 3 मंथ। तो 3 महीने बाद जब इसको डॉलर मिलेगा 1000, इसके बदले रुपया देगा इसको, मान लेते हैं रेट फिक्स हुआ था ₹100 पर डॉलर। पर हुआ क्या कि, सॉरी हुआ क्या बाद में, अभी क्या हुआ होगा? तो बैंक वाला सोचा होगा कि मेरे पास $1000 अवेलेबल होगा। कब? 3 महीने बाद। तो बैंक ने क्या किया होगा? दूसरे बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा। क्या करने का? सेल करने का। क्या करने का? सेल करने का। $1000 आफ्टर 3 मंथ। ऑब्वियस सा बात है, इस रेट से हायर पे किया होगा, क्योंकि ये तो बाई कर रहा है 100 पे, ये सेल कर रहा है 100 पे, पर ये तो बाई कर रहा है ना 100 पे। क्या समझे? तो इसने ₹101 पर डॉलर जो भी हो उस पर बाई करने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ कर रखा होगा। अब ये जो बैंक है ऑब्वियस सा बात है क्या किया होगा? बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा $1000, 101 पे। अब हुआ क्या कि ये बंदा 3 महीना खत्म हो गया। क्या हुआ? 3 महीना खत्म हो गया और ये आया ही नहीं। ये आया ही नहीं, नहीं समझे? ये बंदा आया ही नहीं। अगर आता तो हम लोग स्पॉट कैंसिलेशन कर सकते थे। सर स्पॉट डिलीवरी कुछ नहीं होता है क्या? स्पॉट डिलीवरी तो पढ़ते आ रहे हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा, कितना आउटफ्लो होगा, कितना इनफ्लो होगा, वही चीज तो पढ़ते आ रहे हो आज तक। तो स्पॉट डिलीवरी नाम का कोई चीज नहीं है। ठीक है मतलब वो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो नॉर्मल केस था, जो एक्चुअल केस था कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करेगा और उस दिन को आकर के अपना कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी हो, पेएबल हो या रिसीवेबल हो, अपना देगा और लेके जाएगा। ठीक है,
समझ गए। लेकिन स्पॉट कैंसिलेशन हमने पढ़ रखा है सर, तो वो चीज तो होना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो होना क्या है, होना ये है कि 3 महीना खत्म हो गया और ये व्यक्ति आया नहीं, ये व्यक्ति नहीं आया पर ये व्यक्ति आ गया। और ये व्यक्ति क्या करने आया, ये व्यक्ति क्या करने आया, ये व्यक्ति बाय करने आया। क्या बाय करने आया, $1000, $1000, यही बाय करने आया ना। मतलब क्या बाय करने आया, क्या बाय करने आया, समझ गए, कोई दिक्कत। ये व्यक्ति पहुंच गया क्या करने, बाय करने। मतलब तुमको जो सेल करना था उसके लिए व्यक्ति पहुंच गया कि लाओ मेरा $1000 दो। अभी $1000 कहां से दे, इसके पास तो ये व्यक्ति आया ही नहीं लेकर के, इसको दे कहां से, क्या समझे। तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा, ऑब्वियस सा बात है, जा करके मार्केट में बाय करेगा। क्या बाय करेगा, $1000, $1000 जाके तुरंत मार्केट में बाय करेगा, तुरंत मार्केट में बाय करेगा। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति आ चुका है 1000 खरीदने के लिए, इसको दे कहां से, तो पहले ये खरीदे जाएगा किसी से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्पॉट बाय, स्पॉट बाय। अब ये $1000 खरीद के इसको दे देगा, इसको दे देगा, कोई दिक्कत, इसको दे देगा, कहानी खत्म। लेकिन इसको अब टेंशन में है कि आज तो आया नहीं, पर हो सकता है कल आ जाए, परसों आ जाए, तरसों आ जाए, कुछ दिन बाद आ जाए। तो क्या करेगा, जो भी फॉरवर्ड अवेलेबल होगा, नेक्स्ट फॉरवर्ड, अपने क्वेश्चन में जो भी फॉरवर्ड अवेलेबल होगा, नेक्स्ट फॉरवर्ड, जस्ट नेक्स्ट फॉरवर्ड, किस दिन, ये 3 महीने बाद का डेट है, 3 महीने बाद का डेट है, उस दिन जो भी नेक्स्ट फॉरवर्ड अवेलेबल होगा, फॉरवर्ड रेट, उसके लिए क्या कर लेगा, सेल कर लेगा। क्यों सेल कर लेगा, क्यों सेल कर देगा सर, फॉरवर्ड, सेल फॉरवर्ड $1000। क्यों ऐसा करेगा वो, क्यों ऐसा करेगा वो, इसलिए ऐसा करेगा, अगर ये बंदा बाय द वे 3 दिन बाद आ गया, ठीक है, या 4 दिन बाद आ गया, ये $1000 लेके आएगा। अब ये करेगा क्या, किसी ना किसी को सेल करना हो सकता है इसको, तो उसके लिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, अगर ये लेकर के आ भी गया, ये लेकर के अगर आ भी गया, कब, कुछ दिन बाद, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, अपने क्वेश्चन में जो भी नेक्स्ट फॉरवर्ड अवेलेबल होगा, चाहे वो 1 महीना का हो, चाहे वो 10 दिन का हो, वो हम इंटर कर देंगे। ठीक है, रियल लाइफ में क्या होगा, 2 दिन 3 दिन का ही इंटर करता है वो। अगर 2 दिन में आया तो ठीक, अगर लेकर के आ गया तो इससे खरीद लेगा बैंक, और फिर बैंक उसको सेल कर देगा, किसमें, जिस रेट पे इंटर किया हुआ फॉरवर्ड बैंक। तो ये बन गया सर क्या अपना स्वैप, दिखा, ये बन गया स्वैप। अब इसमें ध्यान दिए होगे, अर्ली डिलीवरी में स्वैप जो था सीधा बनता था, अगर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर सेल का किया था तो सेल बाय स्वैप बनता। लेकिन यहां स्वैप उल्टा बना, बाय सेल बन गया, कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर ने सेल का किया था और स्वैप उल्टा बना। आया समझ में, यही अगर इंपोर्टर होगा तो स्वैप उल्टा बनेगा, कहीं इंपोर्टर क्या करेगा, और वैसे सर बाय करने के लिए गया होगा, और क्योंकि नहीं आया सर, स्वैप होगा सेल बाय स्वैप, सेल बाय स्वैप, समझ में आया। अर्ली डिलीवरी और लेट डिलीवरी में फर्क, स्वैप के अंदर फर्क, वहां पे स्वैप सीधा है सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर ने बैंक ने नहीं, कस्टमर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल का किया था तो सेल बाय स्वैप, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल का था तो बाय सेल स्वैप, उल्टा हो गया, समझ गए। उल्टा क्यों हुआ ये समझ में आया, ठीक है सर। एक तो स्वैप लॉस हुआ सर, एक होगा इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। सर यहां पर अगर इनले ऑफ फंड आ गया तो अगर इनले आ गया ना तो ये बोलेगा भाड़ में जाओ, तुम आया नहीं ना उस डेट को, तो इनले उनले का इंटरेस्ट तुमको नहीं देंगे। इनले हुआ तो मेरा फायदा सब अपने रखेंगे। हाँ, अर्ली डिलीवरी में अगर इनले होता था तो उसका इंटरेस्ट भी तुमको हम देते थे, पर यहां पे नहीं देंगे, समझ गए। तो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ वर्ड खाली निकलेगा, अगर इनले निकल गया तो इंटरेस्ट का कुछ काम ही नहीं होगा, बैंक उसको ₹1 भी इनले का पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो बस आउटले ऑफ फंड होगा, इनले ऑफ फंड का यहां सवाल उठता ही नहीं। तो सर ये आउटले ऑफ फंड क्या हुआ, तो बैंक को आज क्या करना पड़ा, बैंक को आज बाय करना पड़ा, बैंक को आज बाय करना पड़ा। मान लेते हो कोई भी रेट हो, कोई भी रेट पे
बाय करना पड़ा होगा बैंक को, स्पॉट बाय, और बैंक सेल किया इस रेट पे। तो देख रहे हो अब जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो ये वाला नहीं लिया गया इनले और आउटले निकालने के लिए। कौन वाला लिया गया? ये वाला लिया गया दूसरे बैंक के साथ। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं उस डेट को, ये ट्रांजेक्शन लेकिन हो गया। इंटरेस्ट ऑन आउटले और इनले है क्या? बेसिकली तुम्हारे कारण जो हमको नुकसान हो रहा है, झेलना पड़ रहा है, तुम्हारे कारण हमको नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो है इंटरेस्ट ऑन, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वही तो इंटरेस्ट ऑन आउटले। नुकसान क्या झेलना पड़ा होगा? मान लेते हैं बैंक को बाय करना पड़ गया हो 102 रुपया पर डॉलर पे, समझ गए, उसको देने के लिए, लेकिन बैंक उसको सेल कितना पे करेगा? 101 रुपया पर डॉलर पे कॉन्ट्रैक्ट रेट पे। तो डिफरेंस क्या क्या है? एक तो सर ये उलट गया, दूसरा इंटरेस्ट ऑन आउटले में सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वहां भी सर स्पॉट लेके आए थे, वहां भी स्पॉट को ही लेके आए थे, पर जो दूसरा रेट था वो उलट गया, वो इसका वाला रेट की जगह इसका वाला रेट होगा। समझ में आ गया? तो अगर अर्ली डिलीवरी है तो इसका वाला रेट, अगर लेट डिलीवरी है तो इसका वाला रेट यूज होता है। समझ गए? और क्या होगा? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। सर ये क्या है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन? तो ध्यान से समझना, ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होता तो है, ठीक है, पर ये तब होगा ना जब वो आदमी आएगा, वो आदमी आएगा। अगर वो आदमी आया ही नहीं तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो चुका है, कोई बात नहीं, पर उससे हम चार्जेस कैसे वसूल सकते हैं? नहीं वसूल सकते ना। तो जिस डेट को वो आता है, जिस डेट को वो आता है, तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रखा था सर? पहले कस्टमर सेल कर रखा था कितना पे? 102 पे, सॉरी 100 पे। अब कस्टमर क्या करेगा सर? कस्टमर बाय करेगा, और सर किस डेट का रेट लेंगे? तो जिस दिन वो आया है, जिस दिन वो आया है, कॉन्ट्रैक्ट डेट के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, जिस दिन भी वो आया है, जिस दिन भी वो प्रेजेंट हुआ है, उस दिन का कहानी है ये। समझ में आया? मान लेते वो 10 दिन बाद आया, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, मान लेते हैं 10 दिन बाद आया। अगर वो 10 दिन बाद आया तो 10 दिन बाद जो रेट होगा, क्या ऐसे अगर स्पॉट कैंसिलेशन होता तो उस दिन आया होता वो तो स्पॉट रेट लेते, लेकिन अब क्या है कि 10 दिन बाद आया तो 10 दिन जो भी रेट होगा बाय करने का कस्टमर का, उस रेट से कैंसिल होगा। मान लेते हैं वो निकल के आता है 102 रुपया, 3 रुपया, जो भी निकल के आता है, ठीक है। तो कस्टमर बाय किया इतना पे, सेल किया इतना पे, तो वो हो गया कैंसिलेशन। अब सर उस लेकिन डिलीवरी लेने आया है 10 दिन बाद, तो डिलीवरी क्या होगा? उस दिन जो स्पॉट रेट होगा उस पर डिलीवरी हो जाएगा, सेल कर देंगे उस पर। समझ में आया? उस दिन जो स्पॉट रेट होगा उसी पे डिलीवरी हो जाएगा, डिलीवरी तो उसी पे होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट से कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो चुका है। तुम उस दिन आए नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, पर आ गए तुमसे ये वसूल लेंगे, नहीं आ पाए तो कहां से वसूलेंगे? आ गए तो ये वसूल लेगा तुमसे, ये वसूल लेगा और बोलेगा कि सर लेकिन हमको सर वो $1 बेचना तो है ना। बोलेगा स्पॉट रेट क्या है बाय करने का, उस पर बाय करो और जाओ। स्पॉट रेट क्या है आज का, उस पर बाय करो और जाओ। हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा गलती है, उस दिन नहीं आए ना, पर आज आए हो, आज पकड़ में आ गए ना, आज पकड़ में आ गए तो कैंसिल तो उस दिन हो गया था, पर वसूली आज के डेट में करेंगे ना, तो वसूली जो आज का रेट है उस पर वसूली करेंगे तुमसे। समझ में आया? कोई दिक्कत? बाकी तुमको सेल करना है तो करो ना, जो भी रेट है स्पॉट मार्केट में करो, उस पर सेल और जाओ। बाय करना है, जो भी स्पॉट मार्केट में रेट है करो बाय और जाओ। अब कॉन्ट्रैक्ट का बात क्यों करते हो? कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया। समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत? अब आओ देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, एक सेकेंड, एक तो ये वाला शायद नहीं है, हाँ ये वाला, ये तो आपको कहा था बना लेने के लिए, आप लोगों ने बना भी लिया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई दिक्कत आपको आया नहीं होगा, ठीक है। इसमें आते हैं, क्या हुआ इस क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा। क्या, रुकिए एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हमारे बुक में भी होगा, खोल के देख लेते हैं बुक को। इंपोर्टर बुक किया था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ USD 5 लाख का,
ठीक है। चल छोड़िए, इसी पे आइए। होना तो चाहिए, मिल नहीं रहा है लेकिन। एक बार ऊपर देख लेते हैं हम लोग। कुछ सेकंड रुकिएगा, एक बार अगर मिल जाए तो ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है, बस चेंज है इसमें। डॉलर 2 लाख है, ठीक है। डॉलर 5 लाख वाला कोई क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए थोड़ा सा और नीचे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। बस डॉलर यहाँ पे 5 लाख है, वहां पे डॉलर, सॉरी एक सेकंड हट जाएगा, वहां पे डॉलर 2 लाख है। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहला चीज, एन इम्पोर्टर booked a forward contract with his bank for USD डॉलर 2 लाख। तो इम्पोर्टर था तो क्या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? कॉन्ट्रैक्ट किया होगा बाई का। अगर बाई का किया था, क्वेश्चन क्या चाहिए? देखिए आगे पढ़ते हैं। ड्यू ऑन 10 जून, 10 जून को ड्यू था। बैंक कवर किया उसी पोजीशन दूसरे बैंक के साथ 64 रुपया 28 पैसा पे, और आपके साथ इंटर किया था। एक सेकेंड, ठीक। 64 रुपया 40 पैसा पे, समझ गए। अब आते हैं कब आया ही। आगे लिखा हुआ एक्सचेंज रेट फॉर डॉलर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 जून को और 13 जून को, दो ठो हमको दिया गया है। एक्सचेंज मार्जिन दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड बताया गया है। इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है 14 जून को एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 14 जून को एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ ड्यू डेट ऑन 10 अगस्त। तो ये आया एक्सटेंशन के लिए, डिलीवरी के लिए नहीं आया। काची के लिए आया? एक्सटेंशन के लिए। अगर यही डिलीवरी के लिए आता तो क्या होता, ये भी जानेंगे। ठीक है, अभी आते हैं एक्सटेंशन के लिए आया। मैंने कहा कि सर 10 अगस्त का नया कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। तो एक्सटेंशन टोटली अलग पार्ट है क्वेश्चन का, कोई मतलब ही नहीं है उसको क्वेश्चन से, वो अलग पार्ट हो जाता है। अब बताओ क्या करोगे? तो ये लाइन को अगर भुला दे हम लोग, जैसे लिख दिया था आपको, इसको भुला दीजिए। बाकी आपको राउंड ऑफ करने कहा है, वो भी समझे कैसे राउंड ऑफ होगा। सबसे पहले बात, इंपोर्टर क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट बाई का। तो स्वैप कौन सा होगा? स्वैप कौन सा होगा? लेट आए हो ना, लेट आए हो ना। 10 तारीख को तो आए नहीं, 10 तारीख को तो आए नहीं। कब आए हो? जो भी आए हो, यहाँ पे 13 जून लिखा हुआ है, बेसिकली 14 जून से दिया था। इंपोर्टर रिक्वेस्ट कब कर रहा है? 14 जून को। ये थोड़ा स्प्रिंट है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये होगा 14 जून, उस दिन आया होगा, तो उसका रेट है। समझ गए? 14 जून, कोई दिक्कत? ठीक है, तुम आए कब? 14 जून को।
तो अब क्या किया होगा बैंक, सबसे पहले बैंक के पास ये व्यक्ति आ गया होगा लेने के लिए, ये व्यक्ति आ गया होगा, तो इसके लिए बैंक को करना पड़ा होगा स्वैप। स्वैप कैसे, तो सर बाई था तो करना पड़ा होगा सेल बाय स्वैप, उल्टा कर देंगे, सेल बाय स्वैप करना होगा। क्या समझे, सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड, सेल स्पॉट बाय फॉरवर्ड, ये करना पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये आदमी लेके आ गया होगा डॉलर 2 लाख, लो पकड़ डॉलर 2 लाख, और क्या करेगा इसका, वो क्या करूंगा मैं उसका, थोड़ा सेल करूंगा, रुपया लेके आऊंगा और इसको दूंगा। अब हो सकता है सेल किया हो मैंने किस रेट पे, खुद सोचो। अब बैंक यहाँ पे कस्टमर है, बैंक गया सेल करने, बैंक गया सेल करने, तो अगर बैंक सेल करने क्या जाएगा, डॉलर 2 लाख, तो डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई क्या होता, सॉरी बेस करेंसी सेल क्या होता, बिड रेट। बिड रेट किस दिन, 10 जून को ये कांड हो रहा होगा, 10 जून को ये कांड हो रहा होगा। जब 10 जून को ये कांड हो रहा होगा तो बेस करेंसी सेल बिड रेट, क्या बेस करेंसी डॉलर है, तो हाँ डॉलर ही बेस करेंसी है, तो ये वाला रेट पे स्पॉट, ये वाला रेट पे क्या होगा, स्पॉट। समझ गए, समझ गए, कोई दिक्कत, तो प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन हमसे पूछता है स्वैप लॉस थर्ड पॉइंट में, तो देखो 3.95 लिया गया। अब क्या काम कर रहा है ये, इंपोर्टर बुक द फॉर्मूला सेल, ऐसा कैसे लिख दिया यार, अच्छा उल्टा लिखा है, ये तो बैंक सेल करेगा ना पहले, सेल बाय स्वैप, देखो 63.800, वही कहूं मैं, ऐसा कैसे कर दिया, ये उल्टा लिखता है, हम सीधा लिखेंगे, कोई बात नहीं, सेल स्पॉट सर ये होगा। अब बैंक क्या करेगा, एक फॉरवर्ड करेगा, क्यों, अगर तुम आ गए तो क्या कर सकते हैं, तो जनरली तो प्रैक्टिकल लाइफ में 1 दिन 2 दिन 4 दिन का करता है, ठीक है, लेकिन जहां क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट फॉरवर्ड, कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, नेक्स्ट फॉरवर्ड है, ये जून का ही है, तो वहां क्या करेगा, सर अगर डॉलर बेस करेंसी होता तो क्या करना था, बाई, तो आस्क रेट, आस्क रेट क्या है, समझ में आया, तो स्वैप लॉस क्या होगा, और लिखते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग जो निकाल रहे हैं उसके हिसाब से, सर स्वैप लॉस क्या होगा, सर सबसे पहला चीज तो बैंक स्वैप कौन सा होगा, सेल बाय स्वैप लिख लेंगे, एग्जाम में भी लिख लेंगे इजी पढ़ने के लिए, बैंक सेल स्पॉट डॉलर 2 लाख एट द रेट व्हाट, समझ गए, 2BA का इस्तेमाल समझ में आ रहा है, 2BA किस तरह से काम कर रहा है समझ में आ रहा है, 6380, तो कितना हो गया, निकाल लेंगे हम लोग, 2 लाख गुने 63.80, तो 1,27,60,000, 1,27,60,000 लिख लेंगे, रुपी 1,27,60,000, कोई दिक्कत। अब क्या करेगा बैंक, बाय जो भी नेक्स्ट फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड डॉलर 2 लाख एट द रेट कितना पे, एट द रेट कितना पे, सॉरी एट द रेट कितना पे, 63.95, 63.95, तो लिखो, तो कितना हो जाएगा निकालो, तो 12 लाख, मतलब 1,27,90,000, तो अब खुद बताओ कितना का लॉस हो गया, कितना का स्वैप लॉस हो गया, बताओ कितना का स्वैप लॉस हो गया, सर 30,000, नो डाउट। अब क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड, अगर इनले हो गया तो सर इग्नोर कर देने का, इग्नोर कर देने का, इनले हो गया तो, लेकिन वही अर्ली डिलीवरी है तो क्या होगा, उसको भी
लिया जाएगा कैलकुलेशन में। सबसे पहले सर आउटले निकालते हैं, आउटले कितना होगा। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, आउटले निकालेंगे। सबसे पहले तो आउटले निकालेंगे। आउटले कैसे निकालेंगे सर, एक तो यही हो जाएगा स्पॉट वाला, ऑब्वियस सा बात है। बैंक सेल डॉलर 2 लाख @63.80, कितना हुआ 1,27,60,000। दूसरा सर बैंक बाई डॉलर 2 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट रेट था किसके साथ, दूसरे बैंक के साथ 64.28। ये कितना हो जाएगा निकालिए। एक करोड़ 28,56,000। तो आउटले कितना हो गया, बाई करेगा इतना पे, सेल करेगा इतना पे, तो आउटले कितना हो गया माइनस 1,27,60,000, 96,000। इस पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कितना है देखिए जा करके। सर इंटरेस्ट रेट बोला है 12%, 12% समझ गए। अब इंटरेस्ट सर कितना दिन का लगा है, इंटरेस्ट कितना दिन का लगा है सवाल आता है, तो समझिएगा इंटरेस्ट कितना दिन का होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना दिन का होगा, देखिए 3 दिन बस। क्यों, क्योंकि 3 दिन बाद आ गया था, 3 दिन बाद आ गया था, ठीक है 3 दिन बाद आ गया था। और रिक्वेस्ट इस क्वेश्चन वही दिक्कत है, यहां लिखा 14 जून, यहां लिखा 13 जून, या तो यहां सही लिखा यहां गलत लिखा। कोड तो हमको 13 का दिया है और ये बात कर रहा है 14 का, कहीं ना कहीं तो गलत लिखा। क्या समझे, या तो ये भी 13 होता, 13 को ही रिक्वेस्ट किया, अगर 13 को आया तो 14 को क्यों रिक्वेस्ट करेगा, 13 को रिक्वेस्ट करेगा ना, समझ गए। तो या तो ये मिस प्रिंटिंग है या तो ये मिस प्रिंटिंग है, यार कुछ भी हो तो 3 दिन का होगा, ठीक है 3 दिन क्वेश्चन में लिया है तो हम भी 3 दिन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 96,000 गुने 12%। अब यहाँ 3/360 कर लीजिए, 3/360 कर लीजिए, या फिर 3/365। देख लीजिए क्या किया है, ये 96 रुपया निकाला, अब सब बात है 3/360 किया होगा, आप भी निकाल लीजिए। 96,000 गुने 12% इक्वल्स टू गुने 3 भागे 360, 96 रुपये। सर ये इंटरेस्ट हो गया। अब क्या होगा, अब थर्ड चीज सर कैंसिलेशन रेट निकालेंगे, कैंसिलेशन रेट निकालेंगे किस लिए, क्योंकि 13 तारीख को आ गया हूं, क्योंकि वो 13 तारीख को आ गया, तब 13 तारीख को बोलेंगे लोग कैंसिल करो, पहले लाओ, पहले हमको कैंसिलेशन चार्ज लाओ, कैंसिलेशन चार्ज लाओ। ये सब भी कैंसिलेशन चार्ज है, ये सब भी तभी होगा जब वो आएगा 13 तारीख को। अगर नहीं आया 13 तारीख को तो बैंक किससे वसूलेगा, वो भाग ही गया तो किससे वसूलेगा। अब मालिया साहब भाग गए तो किससे वसूलेगा बैंक, वही केस यहां पर भी है। अगर वो 13 को आया तब तो ये सारा चीज होगा, तब तो ये चीज वसूलेंगे उससे हम, तब तो ये वसूलेंगे, ये वसूलेंगे, ये वसूलेंगे। तो 13 तारीख को आ गया ना वो, तो 13 को वसूला जाए। अब बोलेगा बैंक क्या, पहले तो हमसे क्या किया था कॉन्ट्रैक्ट, बाई कस्टमर बाई, अब करो कस्टमर सेल का कॉन्ट्रैक्ट, तो हमको सेल करो क्या, डॉलर 2 लाख सेल करो। किस रेट पे सेल करोगे, किस रेट पे सेल करोगे, अगर डॉलर बेस करेंसी होता तो सेल करना है तो बिड रेट, बिड रेट किस डेट का, बिड रेट किस डेट का, जिस दिन तुम आए हो, जिस दिन तुम आए हो, स्पॉट नहीं। स्पॉट कैंसिलेशन तो तब होता अगर तुम ड्यू डेट को आ गए होते, तुमने पढ़ा था स्पॉट कैंसिलेशन, उसी दिन का जो रेट है उससे कैंसिल हुआ था।
पर तुम आए कब हो अब, क्योंकि तुम आए हो बाद में, तब रेट लेंगे 13 तारीख को। हम लोग निकाले हैं 13 तारीख को रेट क्या है, जरा ध्यान दो क्या हुआ था। बेस्ट कमर्शियल बिड रेट 13 तारीख को बिड रेट क्या है, 63.68, 63.68। तो यहाँ भी गलती है, फॉरवर्ड लिखना होगा इसको, ठीक है, फॉरवर्ड जून होगा, गलती लिख दिया। 63.68, 63.68, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कैंसलेशन रेट क्या होगा, तो एक तो एक्सचेंज रेट हो गया, इंटरबैंक एक्सचेंज रेट, क्या हो गया, क्या है ये, बिड रेट है। क्वेश्चन में मार्जिन दिया गया है, क्वेश्चन में मार्जिन दिया गया है। बिड रेट में मार्जिन क्या होता है, लेस होता है। तो हम लोग मार्जिन क्या करेंगे, माइनस एक्सचेंज मार्जिन, कितना, 63.68 का 0.10%, ठीक है। तो रुपी 0.06368, समझ में आया, 0.06368। अब ये क्या किया, राउंडिंग कर लिया 0.0636, कोई दिक्कत, 0.0636। तो हम लोग 0.0636 तक ही लेते हैं। तो हमारा कैंसिलेशन रेट क्या हो जाएगा, 63.68 माइनस 0.0636, ये हो गया रुपी 63.6164 पर डॉलर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमको कुछ नहीं, क्वेश्चन देखो निकालना क्या क्या है। सर कैंसिलेशन रेट निकाल लिए, सर स्वैप लॉस निकाल लिए, इंटरेस्ट ऑन आउटले निकाल लिए, बचा क्या है, अमाउंट पेएबल। ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल क्या होगा, ये होगा कस्टमर बाई, कितना पे कर रहा था, तो कस्टमर बाई डॉलर 2 लाख एट द रेट, कौन सा रेट था, कौन सा रेट था, कॉन्ट्रैक्ट रेट कौन सा था, 64.40, 64.40, समझ में आया। उसके बाद क्या करेगा कस्टमर, कैंसिलेशन रेट लिया है, कस्टमर सेल डॉलर 2 लाख एट द रेट 63.6164, तो निकालो कितना अमाउंट पेबल हुआ, ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 64.40, 1,28,80,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1,27,23,000। अमाउंट पेबल कितना निकलेगा, 280 है, ठीक है, माइनस 1,28,80,000, तो 1,56,720, कोई दिक्कत। अब चलो एक बार मिला लिया जाए अपना, मिला। तो सर गलती तो एक और चीज आप कर दिए हैं सर, ये राउंड ऑफ करने कहा था, ये नहीं किए, राउंड ऑफ करने कहा था, ये नहीं किए, ये नहीं ना किए, राउंड ऑफ नहीं ना किए, तब क्या करेंगे सर, एक बार राउंड ऑफ करके आंसर क्या होता है वो भी निकाल दीजिए, राउंड ऑफ करके आंसर क्या होता है वो भी निकाल दीजिए। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस ये वाला रेट में राउंड ऑफ होगा, बाकी किसी रेट में राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, बाकी किसी रेट में राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, ध्यान रखना, बाकी कहीं भी राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, राउंडिंग ऑफ सिर्फ यहाँ पे होगा 3.6175। कैसे राउंडिंग ऑफ किया, 636 था, 25 तक जाना था, ठीक है, नजदीकी में क्या था, या तो 75 या 25, कौन नजदीक था, इसके नजदीक कौन है,
6163 के नजदीक नजदीक कौन है? 6175 है कि 6150 है? कौन नजदीक है सर? ये है। तो बस वही राउंडिंग किया गया, तो ये आ गया 156,500। राउंडिंग करोगे तो 156,500 आ जाएगा। ठीक है। स्टॉप लॉस 30,000 निकाले थे सर हम लोग। 96 रुपया इंटरेस्ट ऑन आउटले, सब चीज तो निकाल ही लिए तुम लोग। अब वो कस्टमर आया किस लिए है सर? एक्सटेंशन के लिए आया है, एक्सटेंशन के लिए आया है। अगर सर डिलीवरी के लिए आता तो क्या करते? अगर डिलीवरी के लिए आता तो क्या करते? बोलते कुछ नहीं। तो उसको हम बोलते हैं आज का स्पॉट रेट पे तुमको बाई करना है तो बाई करो, स्पॉट रेट पे बाई करना है। डॉलर अगर बेस करेंसी होता, बेस करेंसी बाई आस्क रेट, इस रेट पे बाई करता 53.72 प्लस मार्जिन पे अपना बाई करो और जाओ घर। बस ये चीज होता। ठीक है, बाई करो और जाओ घर, बाई कर लो फॉरवर्ड। नहीं, ध्यान दो, डिलीवरी के लिए तो ये होता। नहीं नहीं मतलब कर रहा, मतलब ये सही बात कर रहा हूँ। हाँ यही होता, लेकिन नहीं क्या कहा? नहीं मतलब ये कि ये आया उसलिए नहीं ना है। ये आया किस लिए? एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन के लिए, वो भी कब का? अगस्त तक का। अगस्त तक का एक्सटेंशन। तो अगस्त में रेट क्या है? अगस्त का फॉरवर्ड का रेट क्या चल रहा है उस दिन? 13 को आया है ना, 10 से क्या मतलब है? इस दिन ना आया है। इस दिन रेट क्या चल रहा है सर? 64.25। इसमें क्या होगा? मार्जिन ऐड होगा, मार्जिन ऐड होगा, मार्जिन ऐड होगा। सर कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, नया रेट क्या होगा देखो, 64.25 मार्जिन ऐड होगा। ये आया, इसको राउंडिंग करना पड़ेगा। कौन नजदीक है? 3150 नजदीक है कि 3125 नजदीक है? सर 3150 नजदीक है, राउंडिंग कर दिए, काम खत्म। टोटल कॉस्ट क्या होगा सर? कैंसिलेशन चार्ज, स्टॉप लॉस, इंटरेस्ट, कहानी खत्म। ये टोटल कॉस्ट हुआ। बस यही क्वेश्चन होता है, यही क्वेश्चन होता है और कुछ नहीं होता है। समझ गए? यही बस क्वेश्चन था। समझ में आया? क्या किया हमने? वही चीज किया जो पहले कर रहे थे। अर्ली डिलीवरी में जो काम हम लोग कर रहे थे वही यहाँ पर भी हो रहा है। बस थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंस है, माइनर माइनर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? एक तो ये कैंसिलेशन रेट आ गया जिसमें हम अमाउंट पेएबल निकाले। दूसरा स्वैप लॉस था, अब वो उल्टा होता है, इनवर्स होता है। पहले का डायरेक्ट था, डायरेक्ट था, अब इनवर्स है। ऐसे याद रखो, पहले डायरेक्ट था अब इनवर्स है। सर इंटरेस्ट ऑन आउटले में कुछ नहीं, पहले हम लोग रेट लेते थे किसका? किसका? कस्टमर के साथ जो बैंक इंटर किया था। अब जो बैंक बैंक के साथ किया है उसको लेते हैं, जो बैंक बैंक के साथ किया है उसको लेते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आया? तो आओ लिख लो। क्या लिख ले सर? लिख लो। क्या? लिखो, सबसे पहला चीज लिखो कि अगर लेट डिलीवरी का क्वेश्चन है, ठीक है, या एक्सटेंशन के लिए हो चाहे जो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तुम ड्यू डेट को नहीं आए, ये समझो, अगर तुम ड्यू डेट को नहीं आए, तुम भले ही उसके बाद कैंसिलेशन के लिए आओ, डिलीवरी के लिए आओ, एक्सटेंशन के लिए आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो सारा प्रोसेस सेम होगा, जो भी किए वही सब प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर हम डिलीवरी के लिए आए, उस दिन जो स्पॉट रेट है उस पर बाई करो या सेल करो। समझ गए? अगर तुम कैंसिलेशन के लिए आए तो काम तो हो चुका है, बस चार्ज लाओ, बस चार्ज दे दो मुझे। चार्ज क्या था सर? निकाले तो स्टॉप लॉस, इंटरेस्ट ऑन आउटले और अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेएबल समझ में आया? अमाउंट पेएबल जो था अपना कैंसिलेशन चार्ज, एक तरह से कैंसिलेशन चार्ज, एक तरह से कर सकते हैं इसको ये। और क्या लिखना? क्या है सर? लिखना कुछ नहीं है। अगर एक्सपोर्टर होगा तो वो क्या कर रखा है? सेल कर रखा है। तो स्वैप कौन सा होगा? स्वैप होगा बाई सेल स्वैप। अगर इंपोर्टर है, फिर बहुत मच्छर है यार, काटे जा रहा है। अगर इंपोर्टर है तो क्या किया होगा? बाई किया होगा। तो स्वैप कौन सा होगा? उल्टा, सेल बाई स्वैप। ये क्या है? स्पॉट। ये क्या है? फॉरवर्ड। जस्ट नेक्स्ट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस दिन को? ड्यू डेट को। किस दिन को? ड्यू डेट को, ड्यू डेट को, ड्यू डेट को, ड्यू डेट। अब क्या होगा? एक और चीज सर, इंटरेस्ट ऑन आउटले। इंटरेस्ट ऑन आउटले में क्या करेंगे सर? एक तो यही आ जाएगा, एक तो यही आ जाएगा, दूसरा कौन आएगा? दूसरा आएगा दूसरे बैंक के साथ,
दूसरे बैंक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, दूसरे बैंक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वाला रेट आएगा। समझ गए? सर कैंसिलेशन रेट कब का होगा? कैंसिलेशन रेट होगा जिस दिन तुम आए हो। इन सारे काम में एक चीज ध्यान रखना, और चीज, इन सारे काम में इंटरबैंक है सब, तो कोई भी मार्जिन ऐड नहीं होगा। मार्जिन किस में ऐड होगा? कैंसिलेशन रेट में। ये कब का निकलेगा? जिस दिन तुम आए हो, जिस दिन तुम आए, समझ गए? जिस दिन तुम सही में आए हो उस दिन जो भी रेट अवेलेबल होगा उससे होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एकदम सेम प्रोसेस है अर्ली डिलीवरी वाला, खाली एक चीज ऐड है, कैंसिलेशन रेट, और स्वैप उल्टा है। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट रेट में कस्टमर का नहीं, दूसरे बैंक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो लेना है, इंटरेस्ट ऑन आउटले वाले केस में। बस इतना ही फर्क है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को सॉल्व अगर कर लिया हमने तो सारा चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो वो क्वेश्चन क्या है? वो ये क्वेश्चन ये अपने बुक में था, मेरे ख्याल से था अपने बुक में। ये मुझे ऊपर नीचे कर रहा था, शायद दिखा था मुझे, ये कहीं ना कहीं तो दिखा था। स्विस बैंक है, कहीं ना कहीं तो था। है, छोड़ो कहीं था या ना था, अपने यहाँ पर तो है। चलो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ था? एक इंपोर्टर था, एंटर किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ $50,000 के लिए 10 सितंबर को, ड्यू ऑन 10 सितंबर। किस रेट पे? इस रेट पे। बैंक ने अपने पोजीशन को कवर किया दूसरे बैंक के साथ इस रेट पे। मतलब बैंक इसको कहां से सेल करेगा? इससे बाई करेगा, फिर इसको सेल करेगा। ठीक है? और ये क्या करने आया? ये तो बाई करने आया। समझ गए? कस्टमर किस दिन आया? 20 तारीख को आया, 10 तारीख को नहीं आया, 20 तारीख को आया। अब क्वेश्चन या तो कैंसिल करने, या एग्जीक्यूट करने, या एक्सटेंड करने 10 नवंबर तक। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो, इन तीनों में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ, या तो कैंसिल, या एग्जीक्यूट, या एक्सटेंड, फर्क नहीं पड़ता। क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता वाला केस है? ठीक है? तो फर्क तो पड़ जाता है, पर इस क्वेश्चन में सही में फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में सही में फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी करने आया हो, कैंसिल करने आया हो, एग्जीक्यूट मतलब डिलीवरी लेने आया हो, समझ गए, या एक्सटेंड करने आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको वो स्वॉप लॉस निकालना होगा सर पहले, वो हम निकालेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट स्टेप, सर स्वैप लॉस निकालना होगा। सर स्वैप लॉस क्या होगा? अपना कॉन्ट्रैक्ट कौन था? सर इंपोर्टर था। क्या करता है वो? बाई करता है। तो स्वैप क्या होगा? सर सेल बाय स्वैप होगा। मतलब सेल स्पॉट, बाय फॉरवर्ड। किस डेट को होगा? ड्यू डेट को होगा। किस डेट को होगा? ऑन ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट, ये उसी दिन होगा। क्यों? तो दूसरा वाला बैंक पहुंच गया मांगने के लिए। ठीक है? तो हम क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, लिख देंगे सर, बैंक स्पॉट सेल $50,000। सर किस रेट पे? अगर डॉलर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट होता। तो बिड रेट क्या है? जरा देखिए, जरा बिड रेट क्या है सर? 10 तारीख को, ड्यू डेट को बिड रेट क्या है? समझ में आया? बिड रेट कितना है? ठीक, लिख दीजिए। उसके बाद बैंक क्या करेगा? बैंक बैंक फॉरवर्ड बाय
डॉलर 50,000। जस्ट नेक्स्ट फॉरवर्ड कौन है? ये वाला है, सितंबर वाला, वही बैंक करेगा। और क्या कर सकता है? अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जस्ट नेक्स्ट फॉरवर्ड सितंबर वाला, तो बैंक वही कर लेगा। अगर रियल लाइफ में 2 दिन 3 दिन का ही होता है, उसमें मत जाइए। क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट फॉरवर्ड ड्यू डेट को, उसी में इंटर कर जाएगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो सर अगर डॉलर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट, आस्क रेट क्या है जरा देखिए तो, 56.32। तो स्वैप लॉस कितना हो गया? चलिए शुरू करिए सर। 50,000 इंटू 66.1500 सर 33,07,500। और ये कितना होगा? सर 33,16,000। तो सर स्वैप लॉस कितना होगा? बैंक बाय करेगा इतना पे, सेल करेगा इतना पे, तो बैंक को स्वैप लॉस क्या होगा? किससे वसूलेगा? 20 तारीख को तुम आओगे तब वसूलेगा, नहीं आओगे तो कहां से वसूलेगा? तो 20 तारीख को तुम आए हो तो वसूल रहा है, ये चीज तो होगा। दूसरा क्या होगा? सर इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड। वो कितना होगा? सर सबसे पहले तो आउटले निकालिए, कितना होगा? सर एक तो ये रेट आ जाएगा स्पॉट वाला, ठीक है, लिख देंगे। बैंक सेल डॉलर 50,000 एट द रेट ₹66.1500 इक्वल्स टू ₹33,07,500। अब सर बैंक क्या करेगा? बैंक बाई करेगा किससे? जो दूसरा बैंक आ गया है उस दिन, तो दूसरा बैंक आ गया उस दिन, तो उससे कितना पे बाई करेगा बैंक? उससे कितना पे बाई करेगा बैंक? सर उससे इंटर किया था इस रेट पे 36.68, 36.68, तो लिखिए। अब वो जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रेट था उसको अब इग्नोर कर देगा बैंक, बोलेगा कुछ काम का नहीं है मेरा। अब जब अर्ली डिलीवरी में क्या था, वही काम का था। क्यों? क्योंकि पहले वो आया था, पहले वो आया था। अब पहले कौन आया? पहले ये आया बैंक, दूसरा बैंक, तो उसका आ गया 33,34,000। तो आउटले कितना हो गया? माइनस 33,07,500, 33,07,500, तो ₹26,500। इस पर इंटरेस्ट कितना दिन का होगा? तो तुम कितना दिन बाद आए हो? तुम 10 दिन बाद आए हो, तो इंटरेस्ट भी बस 10 दिन का लगेगा। इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट सर 12% है, यही लगेगा 12%। तो इंटरेस्ट ऑन आउटले 12% से पर एनम कितना हो जाएगा? सर 26,500 गुने 12%। सर ये हो गया 360 दिन का मान लेते हैं, तो 10 दिन का कितना होगा? 88 रुपीज या 89 रुपीज, जो भी है लिख लेंगे, कहानी खत्म। थर्ड चीज क्या होगा? सर कैंसिलेशन चार्ज या अमाउंट पेबल जो कहता है वो, कैंसिलेशन चार्ज। इसके लिए क्या चाहिए होगा हमको? कैंसिलेशन रेट, कैंसिलेशन रेट वो कितना होगा? सबसे पहला चीज कैंसिल करना है, तो पहले तुमने क्या कर रखा था? कस्टमर ने पहले क्या कर रखा था? बाई कर रखा था। अब कस्टमर क्या करेगा? अब कस्टमर सेल करेगा। अब कस्टमर सेल करेगा, तो अगर कस्टमर सेल करेगा तो डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी सेल बिड रेट, किस दिन का बिड रेट? जिस दिन कस्टमर आया है। कस्टमर किस दिन आया है? 20 सितंबर को आया है, तो 20 सितंबर को बिड रेट क्या है? 20 सितंबर को बिड रेट क्या है? देखो तो सर 20 सितंबर को बिड रेट ये है 65.9600। तो बिड रेट
या इंटर बैंक बिड रेट, ठीक है, कितना है 65.9600, कोई दिक्कत। अब सर मार्जिन भी है 0.10%, तो बिड रेट में मार्जिन क्या होता है, माइनस माइनस मार्जिन कितना हो जाएगा, 65.96 इंटू 0.10, और 0.10% था, सॉरी, सर ये हो गया रुपी 0.065 या 660, जो भी राउंडिंग ऑफ करके लिख सकते लिख लो, 0.0660, ठीक है। राउंडिंग हमारा वैसे 10 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये 660 राउंडिंग कर दिया हमने। तो कितना निकल के आया, क्या हुआ कैंसिलेशन रेट, $65.96 माइनस 0.0660, 65.894। अब क्या होगा, कुछ नहीं सर, पहले तो कस्टमर बाई लिख देंगे $50,000 एट द रेट, इस पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किस रेट पे किया था कस्टमर ने, सर कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट 6.84 पे किया था, तो ठीक है। उसके बाद कस्टमर सेल $50,000 एट द रेट 65.8940, कोई दिक्कत। तो कैंसिलेशन चार्ज कितना हो जाएगा, निकालिए। ये हो गया आपका 32,94,700, और ये कितना हो गया आपका 33,42,000। तो आपका कैंसिलेशन चार्ज कितना आया, $47,300, कोई दिक्कत। अब मेरा टोटल कॉस्ट क्या हुआ, लास्ट चीज टोटल कॉस्ट, ये इतना चीज हमसे बैंक वसूलेगा क्या, कैंसिलेशन चार्ज, इंटरेस्ट ऑन आउटले, और साथ ही साथ हमसे बैंक वसूलेगा 8,500 का स्वैप लॉस, इतना तो हमसे बैंक लेगा ही लेगा। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया 47,300 प्लस 79 प्लस 8,500, तो ₹55,889, कोई दिक्कत। यहां तक हो गया। अब आता है कहानी कि अगर हमको डिलीवरी करना, या क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था वो देखते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोलता कैंसिल करने आया है, अगर वो कैंसिल करने आया है तो कैंसिल ऑटोमेटिक हो चुका है, बस ये वसूलना बाकी था उससे, अब वो आ गया तो ये वसूलेंगे। तो अगर वो पहला पार्ट का क्वेश्चन का बोले, अगर सिर्फ कैंसिल करने आया है, कैंसिल, ठीक है, तो उस केस में टोटल कॉस्ट जो है वही आपका आंसर होगा 55,889, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, अगर वो डिलीवरी लेने आया है तो क्या करने आया है वो, डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बाई करने आया तो आस्क रेट, तो 20 तारीख को उस दिन आस्क रेट क्या था 55.99, तो इस पे बाई करेगा। तो दूसरे केस में कस्टमर बाई $50,000 एट द रेट 65.99,
तो कितना हो गया आउटफ्लो सर? 50,000 गुने 65.99 तो 32,99,500। साथ ही साथ कस्टमर को पे करना होगा, कस्टमर पेज टोटल कॉस्ट जो आया था कंसल्टेंसी चार्जेस 55,889। तो यहां पे आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत। सी नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? सर एक्सटेंशन के लिए आया है, तो उस केस में सर टोटल कॉस्ट तो यही रह जाएगा, यही रह जाएगा कितना। और कस्टमर को न्यू रेट कोट करना होगा, न्यू रेट कोटेड टू कस्टमर। क्या कोट करेंगे? बाय करने का, ऑब्वियस सा बात है। किस दिन आया है? 20 तारीख को आया है। और क्या कहा है? कह रहा है कि हमको मेरा कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है हमको मेरा कॉन्ट्रैक्ट नवंबर तक एक्सटेंड कर दो। अगर नवंबर तक एक्सटेंड करने का बात है तो नवंबर का वैसे फॉरवर्ड है सर, स्पॉट नहीं है, फॉरवर्ड है, ध्यान रखना, गलती लिख दिया है, स्पॉट फॉरवर्ड 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 है सर, फॉरवर्ड रेट है। तो उस दिन 20 सितंबर को आए हो, करो नवंबर तक कर दो। नवंबर का ये दो गो रेट है, काची करना है। डॉलर अगर बेस करेंसी होता है तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट, तो ये 6.49। तो न्यू रेट क्या होगा? तो इंटर बैंक रेट क्या है? इंटर बैंक आस्क रेट सर, इंटर बैंक आस्क 66.49। उसमें मार्जिन क्या होगा? ऐड होगा सर, तो मार्जिन कितना होगा? 0.10%। तो 0.665। तो रेट क्या कोट किया जाएगा आपको? न्यू रेट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या होगा? निकालिए, 66.49 प्लस 0.0665 रुपीज 66.5565। कोई दिक्कत? नया कॉन्ट्रैक्ट रेट ये होगा। अब क्वेश्चन पूछा क्या बेसिकली आपका आउटफ्लो क्या होगा क्वेश्चन में, तो अब वैसे बात है हम कन्वर्ट कर देंगे 50,000 को इस रेट पे, इसको जोड़ देंगे। अब वैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑनर तो होगा नवंबर में, नवंबर में अगर ऑनर होगा तो ये आउटफ्लो होगा गुने 50,000 प्लस ये, कहानी खत्म। कोई दिक्कत? सर तीनों केस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा सर, ये सारा काम तो करना ही पड़ा, ये सारा काम तो करना ही पड़ेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो कि वो क्या करने आया है, कुछ नहीं, कैंसिल करने आया है, तो वो तो हो रखा है, ये कॉस्ट है, लाओ दो पैसा जाओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने आया तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो चुका है, आज जो स्पॉट रेट है उस पर बाई करो और जाओ, और साथ साथ चार्ज भी देके जाओ। क्वेश्चन अगर इनफ्लो का होता तो ये माइनस हो जाता खाली, अभी हमने प्लस किया है, ये अभी माइनस हो जाता। क्यों? ये क्वेश्चन इनफ्लो का था तो ये पैसा उसको मिलता और ये पैसा उसको देना था, बस यही फर्क पड़ता। और अगर एक्सटेंड करने आया है तो ये चार्ज दो और नया कॉन्ट्रैक्ट इंटर करो इस रेट पे, और जब नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट का ड्यू डेट आएगा तो क्या आउटफ्लो होगा निकाल लेंगे और उसमें इसको जोड़ देंगे, तो टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया लेट डिलीवरी का? कोई हार्ड है? नहीं सर, सेम तरीका है जो अर्ली डिलीवरी में था, खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा है, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन, इसी को कहता है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। समझे? कस्टमर आया चाहे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, अगर कस्टमर आया तो वसूलेंगे, नहीं आया तो नहीं वसूल पाएंगे। तो आया तो वसूल लिए इतना रुपया उससे, प्लस स्वैप लॉस भी वसूल लेंगे उससे, प्लस इंटरेस्ट भी वसूल लेंगे उससे। क्या समझे? कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन था बुक में, मेरे ख्याल से देख लेते हैं बुक में कैसा क्वेश्चन है कि नहीं, तो आंसर भी अपना मैच हो जाएगा, आंसर भी मैच कर लिया जाएगा।
हुआ तो, नहीं हुआ तो आंसर तो वही सही है, आंसर में कोई खराब गलती नहीं बनाया मैंने, बट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ढूंढ लेते हैं, ठीक है। हुआ यहाँ तो, होने का उम्मीद तो कम है, कैंसल एक्सटेंड दोनों केस में आना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं है क्वेश्चन ऐसा बुक में हमारे पास, ठीक है। अब सर एक ही आता है, अगर अर्ली एक्सटेंशन नहीं बताया आपने, अरे अर्ली एक्सटेंशन में क्या करना है, कुछ नहीं, अर्ली एक्सटेंशन में कुछ नहीं करना है। आप आए, मतलब पिछला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिलेशन हो जाएगा, अर्ली कैंसिलेशन अप्लाई हो जाएगा। उसमें क्या था, खाली कैंसिलेशन रेट निकालेंगे और उससे हम लोग कैंसिलेशन चार्ज निकाल लेंगे और नया रेट कोट कर देंगे, नया रेट कोट कर देंगे, कहानी खत्म। इतना ही इजी है, नहीं समझे? क्वेश्चन है शायद अर्ली कैंसिलेशन पे इसमें। अर्ली एक्सटेंशन, कैंसिलेशन नहीं एक्सटेंशन, कैंसिलेशन तो समझ ही लिया था हमने, अर्ली एक्सटेंशन के लिए आ गया, मतलब कि 3 महीना का कॉन्ट्रैक्ट था, दूसरा महीना आ गया और कहता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दो, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, जो अर्ली कैंसिलेशन में होता है वो सारा काम होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोग कुछ नहीं करिएगा, उसके बाद खाली नया रेट जो है बता दीजिएगा, नया रेट क्या होगा बता दीजिएगा, कहानी खत्म। अरे यार इतना धीरे धीरे चल रहा है। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या था, बैंकर इंटर किया फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब आपने किया सेल के लिए, ऑब्वियस सा बात है, बैंकर इंटर कर रहा है परचेस, तो वो किस लिए करेगा, सेल पे। जो भी था ये रेट था, ये रेट था, ठीक है। आप क्या है, आप 5 मई को आ गए, 5 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 महीना पहले आ गए, कह रहे हैं कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, तो 1 महीना का फॉरवर्ड अवेलेबल है, उस पर कैंसिल करेंगे, कौन सा रेट लेंगे? ऑब्वियस सा बात है, आपको कैंसिल करना है। तो पहले कस्टमर ने क्या कर रखा था सर, पहले कस्टमर ने सेल कर रखा था, तो अब कस्टमर बाई करेगा, तो अगर बेस करेंसी बाई तो आस्क रेट, डॉलर अगर बेस करेंसी होता तो बेस करेंसी बाई आस्क रेट, आस्क रेट क्या है फॉरवर्ड का, समझ में आ गया। 1 महीने का फॉरवर्ड कर लेंगे तो वो तो कहानी खत्म, उसमें कोई दिक्कत, कैंसिलेशन में कोई दिक्कत, ठीक है। नया रेट बता देंगे, बस नया रेट बता देंगे। नया रेट क्या है, बोल रहा है जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो क्या करना है, सेल करना है फॉरवर्ड, तो डॉलर अगर बेस करें तो बेस करें सेल, बिड रेट क्या है जुलाई का, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, बस इतना ही है। तो अर्ली एक्सटेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली जो अर्ली कैंसिलेशन में था वो काम तो करना ही है, बाकी ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, नया रेट बताना खाली। तो मेरे ख्याल से आपका फॉरवर्ड कैंसिलेशन का सारा टॉपिक आज समाप्त हुआ। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको लेंदी लग रहा हो, दिक्कत लग रहा हो, तो हमारा ग्रुप बना हुआ है, फोटो खींच करके उस ग्रुप में डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। आइदर या तो आप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बता सकते हैं आपको सॉल्यूशन हम लोग, या जो भी तरीका जो आपको सुटेबल लगे कि सर थ्रू फोन कॉल भी बता सकते हैं आपको, जो आपको सही लगे समझने के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो जहां आपको दिक्कत हो फॉरेस्ट के अंदर,
कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, फॉरेस्ट क्या पूरा एएफएम में किसी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो, सीधा ग्रुप ज्वाइन करिए, चैनल है, चैनल में ग्रुप का लिंक है आपका, सीधा ग्रुप को ज्वाइन करिए। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद बस क्वेश्चन का फोटो आप वहां डाल दीजिए, जो भी उस क्वेश्चन में दिक्कत है, अगर हमसे समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है, हमारे बस का रहा जरूर बताएंगे, हमें हमसे खुद नहीं बना तो अलग बात है। ऐसे मुश्किल चांसेस कम है कि ऐसा हो कि ना बने क्वेश्चन, पर किसी कारण से ना बन पाए। करना क्या है, आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी भेज दीजिएगा, ताकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है ना, मैं सॉल्यूशन निकाल लेता हूं, और जब तक मैं आंसर ना देखूं अपने आंखों से, मुझे अपने सॉल्यूशन पे खुद भरोसा नहीं रहता। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर जब आप क्वेश्चन भेजे तो सॉल्यूशन भी भेज दिया करिएगा मुझे, ठीक है। तो जब मैं आंसर निकालूं, आप कोई कहानी बनाओ अपने दिमाग में कि क्यों इस तरह से किया गया इस क्वेश्चन के अंदर, क्यों ऐसे क्वेश्चन प्रोसीड किया आगे तक, क्यों इसका आंसर ऐसे आया, उसके लिए मुझे चाहिए होता है आंसर। क्योंकि मेरे ब्रेन का एक प्रॉब्लम है कि जब भी वो सॉल्व करता है तो वो जानता है सही सॉल्व किया है, और आंसर देखने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ तूने सही सॉल्व किया है। समझ गए? सिर्फ क्वेश्चन मत भेजना, आंसर भी भेजना, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या रीजन है ये आंसर आने का, और क्या रीजन है कि आप क्या गलती कर रहे हैं कि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है। समझ में आया? आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत? बाकी हम लोगों ने सोचा था फिजिकल बैच भी स्टार्ट करने का, तो ऐसा नहीं कि फिजिकल बैच का मतलब कि हमारा ऑनलाइन बैच खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन बैच हमेशा चलेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एम है वो है सीए क्लासेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना, चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जैसे भी हो, तो वो तो हम करेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ पेपर अच्छा पढ़ाऊं, कुछ पेपर खराब पढ़ाऊं, वो अलग बात है, पर ठीक है। अगर किसी को उससे थोड़ा सा भी फायदा हो, अगर कोई बच्चा पास हो जाए, अगर कोई बच्चा समझ ही जाए उस टॉपिक को, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर फिजिकल बैच क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि पेट का सवाल है, ठीक है। मतलब अगर आपको फिजिकल बैच करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फिजिकल बैच, नो डाउट। ज्यादा सीट्स हम रखेंगे नहीं फिजिकल बैच में, पर अभी के लिए ज्यादा सीट्स है भी नहीं हमारे पास, स्पेस उतना अवेलेबल, जितना भी अवेलेबल ज्यादा सीट्स है नहीं, ठीक है। दूसरा चीज, आप फिजिकल बैच तभी कर सकते हैं जब आप कहाँ पर हैं, पटना में है, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो पटना में है। तो अगर आपको इच्छा हो फिजिकल बैच ज्वाइन करने का तो आप कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म हम लोग बनाएंगे और उसको हर वीडियो के लिंक में डाल दिया जाएगा। अगर आपको फिजिकल बैच कभी ज्वाइन करने का इच्छा हो कि नहीं हमें सर से फिजिकली पढ़ना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर इच्छा हो तो। नहीं तो ये जो लाइव बैच है ये तो चलेगा ही चलेगा, नो डाउट। हाँ, हो सकता है लाइव बैच थोड़ा धीरे चले, थोड़ा फास्ट चले, क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि काम के साथ ये बना पाना क्लास थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभी, तो कभी कभी लेट भी होता है, कभी कभी हो भी जाता है। फिजिकल में क्या होता है कि मेरे सामने बच्चा अगर उपस्थित है तो मेरा एक जिम्मेदारी है कि उसे मैं पढ़ाऊं ही पढ़ाऊं, ठीक है। पर इससे कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपना ऑनलाइन बैच बंद कर दूंगा। ऑनलाइन बैच हमेशा चलेगा। जो इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा मकसद था, मेरा मोटिव था, वो तो मैं अचीव करके रहूंगा, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। जहां तक पढ़ा सका टोटल पढ़ाऊंगा। अब अच्छा लगे खराब लगे मैं क्या कर सकता हूँ, जहां तक होगा वहां तक करूंगा। किसी एक बच्चे का भी फायदा हो तो मुझे खुशी होगी दिल से, समझ गए? तो फिजिकल बैच अगर ज्वाइन करना चाहो, या कोई आपका कलीग पटना में रहता हो ज्वाइन करना चाहे, पढ़ना चाहे, ज्वाइन कर सकता है। गूगल फॉर्म में आपको लिंक अवेलेबल करा दी जाएगी, उसका लिंक आपको यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए।